हाँ। हमें। ओके। चलो FF4 की पेपर स्टाइल जो है वह मैंने आपको भेज दी है। प्रश्न 1, विकल्प चुनकर लिखिए 5 अंक। बराबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 5 अंक। मुहावरे का अर्थ और वाक्य लिखिए 2 अंक। और एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए, उसके 8 अंक। सॉरी, आपका છે ને? चलो 93 नंबर। એટલે મીન્સ आप ખાલી पढ़िए 4 જ बेटा। પેજ है ને? हाँ, 4 ही प्रश्न है। चलो। એટલે 4 પેજ હતે ને? हाँ, 93 नंबर। મીન્સ 3 ને 4 પાઠ જ પૂછાવાના? हाँ हाँ बेटा, मिस। इसकी ठीक है। PDF मैंने आपको भेज दी है। देखा आपने? हाँ हाँ मिस, ये इसकी भेज दी है, वो अशरफी हो जो भारत में ओके नहीं है, वो ओके आपने ओके, चलो चलो चलो, अब यहाँ से शुरू करो। 93 नंबर, फटाफट से पढ़ो बेटा। हाँ। मालिक ने किराएदार से कहा था इसे अपना घर समझना। वेरी गुड। एक चल, आदमी ने सोनू को किसका उपयोग करने के लिए कहा? अ, दिमाग का, खोपड़ी का। वेरी गुड। इसके बाद? डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि जब वो समय के पीछे वो पैदा ही नहीं हुआ था। उस समय वो पैदा ही सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा ही नहीं हुआ था। नहीं चलो, हुआ था। उसके बाद 125 नंबर। मिस कितना? हाँ, यह जो यहाँ पर है वह अमियार नगर सोसाइटी किस शहर में है? किस शहर में है? मैंने आपको पाठ मुंदुरा पढ़ाते में। समय। मुंदुरा में। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके मन बाद? मन का मेला कौन दूर करता है? मन का मैल कौन दूर करता है? पुस्तकें। वेरी गुड। उसके बाद? ज्ञान प्राप्त प्राप्त। करने प्राप्त करने की उत्सुक पुस्तक पुस्तक कहा? उत्सुकता। उत्सुकता का क्या कहलाती है? जिज्ञासा। ओके, उसके बाद का? पुस्तकें पढ़कर क्या करने की हमारी जिम्मेदारी होती है? जिम्मेदारी है ज्ञान और अर्जन। ज्ञान अर्जन। ओके, चलो 98 नंबर। 98 नंबर। प्रेजेंट है बेटा? 135 नंबर। मुझे ये एक सौ वाक्य कौन बोल रहा है? क्या प्रश्न से स्वाध्याय पोथी में? वो प्रश्न नहीं है। तो वो प्रश्न नहीं है बेटा। तो मैंने जो पेपर स्टाइल और फोटो आपको भेजी ना, उसमें 4 ही प्रश्न है। विकल्प, खाली जगह, मुहावरे और प्रश्न के उत्तर। ओके। तो मैं ये शब्द कौन बोल रहा है? वो कौन सा वो प्रश्न? आपको आएगा ही नहीं बेटा, वो 5th का था। हाँ ने। चलो 135 नंबर। नीचू बोलो 127। नीचे 125 बोला। चलो बोलिए 125 नंबर। छठा किताब में हमें भले दूर का भले बुरे का भले बुरे का क्या करती है? फर्क बताती है। क्या करती है? फर्क बताती है। ओके, चलो उसके बाद का? किताब मन का आधार मिटाती किताबें है। किताबें मन का अंधकार मिटा आधार मिटाती है। अंधकार अंधकार मिटाती है। मिटाकर मिटाकर क्या करती है? मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। ज्ञान का संचार करती वेरी है। गुड, वेरी गुड। चलो 98 नंबर। 98 नंबर है। हाँ। चलो पढ़िए बेटा आप। हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में किताबें देनी चाहिए। पुस्तकें देनी पुस्तकें चाहिए। देनी चाहिए। वेरी गुड। चलो उसके बाद?
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुम मुझे खाली जगह को नहीं देते। क्या? उसमें क्या आएगा? किराया। चलो उसके बाद। मैं खाली जगह से किल ठोक रहा था। हथौड़ी। स्पीकर सभी का बंद रखो बेटा। मिस बोले। चलो उसके बाद। कल मैंने रात के खाली जगह बजे तक पढ़ाई की। डेट। 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 चलो 100 नंबर। मिस आप पढ़िए बेटा। रात को मिस रात को खाली के बाद चले गए। डेट 11। 12। 11। 11। हाँ 11। चलो उसके मिस ये बाद। कोमल रह जाने सबके बारे में बोलता है। स्पीकर बंद कर दो बेटा। चलो 100 नंबर। पढ़िए खाली जगह। मिस तू हाँ। भी खाली जगह अभियान में सम्मिलित हुई होगी। वाचे गुजरात। वेरी गुड। मित्र वो मेरे भी मित्र। पुस्तक। वेरी गुड। चलो उसके बाद। पुस्तकें मन के मेल के लिए खाली जगह का कार्य करती है। स्कूल। साबुन। वेरी गुड। चलो उसके बाद। किताबें ज्ञान का खाली जगह है। स्रोत। वेरी गुड। किताबों से हमारी खाली जगह की पूर्ति होती है। जिज्ञासा। वेरी गुड। हमें किताबें पढ़कर खाली जगह को सजाना और संवारना है। जीवन। वेरी गुड। चलो उसके बाद 117 नंबर। 117 नंबर प्रेजेंट हो बेटा? हाँ टीचर। चलो बोलिए। मुहावरे का अर्थ और वाक्य लिखिए। बोलिए। आंखों का तारा होना। अर्थ बहुत प्यारा होना। वाक्य। वाक्य। मैं मेरी माँ का आंखों का तारा मैं हूँ। मेरी माँ की आंखों का तारा हूँ। उसके बाद का वाक्य। कमर कसना। कमर कसना अर्थ अच्छी तरह तैयारी करना। वाक्य। वाक्य। रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। उसके बाद। ईद का चांद होना। अर्थ बहुत दिनों बाद मिलना। वाक्य। रमेश को उसका ईद का चांद मित्र महेश मिला। પછી आस्तीन का सांप होना। अर्थ मित्र बनकर शत्रु जैसा। शत्रु जैसा व्यवहार करना। व्यवहार करना। वाक्य। महेश आस्तीन का सांप निकला। नजर चुराना। अर्थ किसी का ध्यान जाए इस तरह न कार्य करना। जाए। किसी का ध्यान न जाए उस तरह कार्य करना। वाक्य। चोर हमेशा नजर चुराकर कार्य करता है। आग बबूला होना। अर्थ बहुत गुस्सा करना। वाक्य। अध्यापक अध्यापक। महेश को देखकर
आग बबूला हो गया। चलो 93 नंबर हाँ मिस। आप पढ़िए। हाँ। प्रश्न 4 प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उसे कहा था इसे अपना ही घर समझना। वेरी गुड। चलो उसके बाद रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ क्यों थी? रात के 1:30 बजे तक मुन्ना की रात के 12 बजे से 11 मोहल्ले बजे 11 आ, बजे के बाद आ, रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ थी क्योंकि 11 बजे पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। वेरी गुड। चलो उसके बाद पूजन कई दिनों से क्या विचार कर रहा था? क्या विचार कर रहा था? पूजन कई दिनों से वो दूसरे का नाम क्या था? अपने मित्र हाँ, अपने मित्र मनोज के पत्र लिखने का विचार कर रहा था। उसके बाद वांचे गुजरात अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र लिखा घोषित किया था? जो पुस्तक के मित्र वो वांचे गुजरात अभियान के वेरी गुड। संदर्भ में राज्य सरकार ने सूत्र जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी ओके चलो 127 नंबर 127 नंबर प्रेजेंट हो बेटा? हाँ मिस। पढ़िए। पढ़िए। चलो 135 नंबर 35 नंबर 135 नंबर 135 नंबर 98 नंबर यस मिस। 98 हाँ मिस। पढ़िए बेटा। पत्र किसने किसको लिखा है? पत्र पूजन ने मनोज को लिखा है। उसके बाद का पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने कहा कि पुस्तक हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। पूजन मनोज से क्या आशा करता है? क्या आशा करता है? वह हर रोज क्या पढ़े? वो रोज पुस्तक। सरस। चलो बोलिए। पूजन मनोज से आशा करता है कि वह किसी अच्छी किताब का कम से कम रोज एक पन्ना हर रोज पढ़े। 100 नंबर 100 नंबर हमेश आप पढ़िए। पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है? पत्र 4 अगस्त 2011 को 116 195 195 195 95 है बेटा। उमियानगर सोसाइटी जिला कच्छ से लिखा गया है। पत्र उसके बाद के बारे में लिखा गया है। पुस्तकों के बारे में। पुस्तकों के महत्व के बारे में। बराबर। चलो उसके बाद 117 नंबर 117 नंबर 117
हाँ 170 बोलिए। हाँ टीचर, प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। पूजन ने मनोज को कई दिनों बाद पत्र किया। पत्र क्यों लिखा? पत्र लिखा। पूजन की पाठशाला में भाचे गुजरात अभियान शुरू किया था। इसके अंतर्गत की अंतर्गत प्रवृत्तियां चल रही थी और पूजन ने इन प्रवृत्तियों में भाग लिया था। इसलिए उसने मनोज को कई दिनों बाद पत्र लिखा। किताबों का महत्व क्या है अथवा हमें पुस्तकों क्यों पढ़नी चाहिए? पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? पुस्तकें हमें ज्ञान देती है। ज्ञान वे देती है। हमें ज्ञान ज्ञान देती है, ज्ञान देती है। वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा 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 की जिज्ञासा की पूर्ति होती है। किताबें शान ज्ञान विज्ञान को ज्ञान गतिमान विज्ञान को रखने का कार्य करते हैं। पुस्तकों से सच्ची मित्रता लाभ मिलता है। गांधी जी ने कहा है कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। इस प्रकार हमारे जीवन में पुस्तक का बहुत महत्व है। ओके, फिर मैंने आपको लिंग के बारे में बताया था कि लिंग 2 होती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। परीक्षा में आपको लिंग के बारे में भी पूछा जाए तो आपको लिखना है। ओके, फिर हमने कुछ वाक्य देखे थे जिसमें कौन से पुल्लिंग है और कौन से शब्द स्त्रीलिंग है उसकी समझ हमने प्राप्त की थी। उसके बाद हमने पुल्लिंग की व्याख्या समझी थी कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग शब्द कहते पुल्लिंग हैं। शब्द। बराबर। जैसे कि हाँ, जैसे कौन कौन से शब्द हैं? पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर। बराबर। उसी प्रकार जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लकड़ी, बकरी, बकरी, माता, माता, रानी, जू। रानी। ये शब्द हमने देखे थे। फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं? यह शब्द हमने देखे थे। 93 नंबर फटाफट से पढ़िए बेटा। हामिश, लड़का लड़की, राजा रानी, पिता माता, घोड़ा घोड़ी, दादा दादी, हाथा हाथीनी, नर हाथी, नारी, हथिनी। सुंदर અને સુંદરી। फिर कुछ शब्द ऐसे थे जो हमने स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द किस प्रकार बनते हैं वह सीखे थे। जैसे कि चूहिया, चूहा, सुनारिन, सुनार, मालिन, माली, बेटा, बेटी, बेटा, मालकिन, मालिक, सेठानी, सेठ, इंद्राणी, इंद्र, नौकरानी तो नौकर। फिर उसके बाद आपको यह प्रश्न लिखना है। यहाँ पर आपको वाक्य के नीचे लाइन दी गई है, बराबर। आपको देखना है वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द है तो आपको स्त्रीलिंग बनाना है और स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बनाना है, बराबर। तो यहाँ पर देखिए पहला वाक्य कौन सा है? स्त्रीलिंग। कौन सा है? 98 नंबर वाक्य पढ़िए। मेरे दादाजी यात्रा पर गए थे। 100 नंबर
हमें आप वाक्य पढ़िए बेटा। मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। वेरी गुड। इसके बाद का। एक आदमी ने मुझसे कहा, एक औरत ने मुझसे कहा। वेरी गुड। इसके बाद। लेखक कहानी लिख रहा है। लेखकी कहानी लिख रही है। लेखकी नहीं आएगा, लेखिका आएगा बेटा, लेखिका। ओके ओके, चलो इसके बाद। मेरी मालकिन का स्वभाव मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। वेरी गुड। बारिश को देखकर मोर नाचने लगे। बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। सरस। उसके बाद का। जंगल में शेर दहाड़ रहा था। जंगल में शेरनी दहाड़ रही थी। रही थी है या है? वही है। ओके, पढ़। सही पढ़ो बेटा। सेठ दुकान में सेठनी दुकान में बैठी है। सेठनी आवे के नहीं, सेठानी आवे? सेठानी। सेठानी आएगा। ओके। अध्यापक पढ़ रहे हैं। इसी ने दवा दी। अध्यापिका क्या अध्यापिका। आएगा? अध्यापिका पढ़ रही है। प्रश्न के उत्तर में भी आपको पूछा जा सकता है, विकल्प में भी आपको पूछा जा सकता है। यह प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, चलो यहाँ पर। उसके बाद का। रामायण सुनाने लगे। तो पंडित का क्या होगा? पंडित कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? पंडिताइन। पंडिताइन रामायण सुनाने सुनाने। लगी। उसके बाद का। लड़का दुकान के पास खड़ा है। लड़की दुकान के पास खड़ी है। वेरी गुड। उसके बाद शब्द पर से वाक्य बनाकर लिखिए। यह आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। जैसे कि यहाँ पर घर है, तो सामने आपको उदाहरण दिया गया है कि मेरा घर सुंदर है और घर के नीचे अंडरलाइन की गई है। तो इसी प्रकार घर के आपको 4 वाक्य और बनाने हैं। तो फटाफट से बोलिए, तो क्या क्या वाक्य बनेंगे? घर से कौन कौन से और वाक्य बन सकते हैं? मेरा घर घर में बड़ा बहुत है। सामान रहता है। मेरा घर बहुत बड़ा है। वेरी गुड। फिर मेरे घर की अगाशी बहुत बड़ी है। मेरे घर की अगाशी तो गुजराती शब्द हो गया। मेरे घर और की छत बहुत बड़ी है। छत। वेरी गुड। फिर मेरे घर के सामने मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है। वेरी गुड। तो इसी प्रकार घर से आपने वाक्य बनाए। उसी प्रकार देखिए, यहाँ पर घर के पास बगीचा है, बराबर। मुझे मेरे मित्र के घर जाना है। मेरी दादी जी का घर अहमदाबाद में है। तो इस प्रकार घर के हमने 4 वाक्य बनाए। तो इसी प्रकार आपको बाग, नदी, दोस्त, पसंद और कहानी सबके 4-4 वाक्य बनाने हैं। ओके। ओके। भी परीक्षा में पूछा जाएगा 4 वाक्य। हाँ, यहाँ तक परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है, बराबर। तो यहाँ पर हम हमारा टास्क जो है वह पूरा करते हैं। मैंने पीडीएफ भेज दी है, अच्छी तरह से पढ़ना और बाद में पेपर देना। ओके सईदा मिस। मिस मिस તમે हाँ ઓલું કીધું ને હમણાં કે ચાર ચાર શબ્દ બનાને